हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे हमने इससे पहले सेशन में बात की थी गुलाम वंश की। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और सारा खिलजी वंश खत्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन खिलजी वंश से आएगा वो इस वीडियो के अंदर से आ जाएगा। बात खत्म। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 तक चला था। ये 1290 से 1320 तक खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ट्रिक कैसे याद रखने की बताता हूँ मैं। जलाकर राख कर दूंगा किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो। जला के राख कर दूंगा किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो। जला के राख कर दूंगा किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो। खिल्ली से हो गया खिलजी वंश, जला के हो गया जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पूरा नाम था। तो स्टार्ट कर देते हैं हम। सिर्फ ट्रिक बताइए मैंने आपको याद करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या क्या आता है? पहले तो ये आता है क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब की थी? 13 जून 1290 ईस्वी को। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ। गुलाम वंश को समाप्त कर, जिसे नोट्स बनाने हैंड टू हैंड मेरे साथ साथ लिखता रहे, नोट्स बनाता रहे। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं हम शॉर्ट में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। पूरा लिख देता हूँ मैं। खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जला के राख कर दूंगा किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो। ये ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक, ये आगे बात करते हैं। इसने बहुत सारे काम किए थे। इसके इंपोर्टेंट काम से बहुत सारे, मतलब कि बाजार के लिए, एक नियंत्रण के लिए, एक अच्छा शासक बनने के लिए, अच्छा शासन करने के लिए इसने बहुत सारे बदलाव किए। इससे यही क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो बात आती है इसकी किलेखरी की। आपने सुना होगा इसने किलो खरी, किला को दागने वाली होती है ना, किलो खरी। किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। तो राजधानी तो क्वेश्चन जल्दी बनते हैं कि राजधानी किसकी कौन सी थी। तो किलोखरी इसकी राजधानी थी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी बनाया या थी, बनाया। ठीक है, किलोखरी। अब याद कैसे रखेंगे? जला के राख कर दूंगा। किलो से खाता था भाई, क्या राख भी किलो से खाता था? जला के राख कर दूंगा, असली राख की बात कर रहा था वो कि राख किलो से खाता था। किलो खरी, किलो खरी, किलो से खाली। जला के राख कर दूंगा किसने मेरी खिल्ली उड़ाई थी? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन की हत्या, जलालुद्दीन की हत्या, एक मूवी भी आई है, आपने देखा होगा, रणवीर सिंह की मूवी है शायद वो। रणवीर सिंह ने किरदार निभाया उसमें। तो अपने चाचा की हत्या कर, जलालुद्दीन की हत्या, जलालुद्दीन की हत्या मतलब कि चाचा थे, इसके भतीजे ने इसकी हत्या कर दी। कब? 1296 ईस्वी में। ठीक है, 1296 ईस्वी में उसका भतीजा और वही दामाद था। अब देखो, अपनी लड़की भी दी, फिर भी अपनी जान देनी पड़ी। इनका कोई दीन ईमान नहीं था भाई। अपन उसका भतीजा या उसका दामाद, दोनों चीज लिख देता हूँ मैं। नाम क्या था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। मूवी आपने देखी होगी ना। अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी इसकी हत्या। किसकी? अपने चाचा की या अपने ससुर की हत्या कर दी थी। कहाँ की थी? ये की थी कड़ा मानिकपुर। कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर। आप बोलोगे कि ये नाम क्या है, पहली बार सुना सुना सा लग रहा है। ये वही नाम है, आपने कई बार सुन रखा है, जिसे हम इलाहाबाद या आज की बात करें तो प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उस समय से कड़ा मानिकपुर के नाम से जानते थे। वहां पे इसकी हत्या की थी, कड़ा मानिकपुर में। ये धन लूट कर लाया तो चाचा को हिस्सा न दिया। चाचा उस टाइम के राजा थे। इस बात पे चिढ़ के इसने हत्या कर दी, चाचा ने कुछ बोला था। ठीक है, कड़ा मानिकपुर में किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन का भाई साहब दबदबा हो गया, क्योंकि जो राजा था उसको मार के खुद राजा बन गया। ठीक है, अब 22 अक्टूबर 1296, लिख रहा हूँ मैं हैंड टू हैंड, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने क्या बना? दिल्ली पे गद्दी बैठ गया, दिल्ली का शासक बना या दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, सुल्तान बना, शासक बना। कौन? अलाउद्दीन। अब भाई इस अलाउद्दीन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसने बहुत सारे चेंज किए थे, इसलिए क्वेश्चन आते हैं। बस जो जलालुद्दीन खिलजी से आने थे दो क्वेश्चन बनते हैं।
जलालुद्दीन की हत्या कहाँ हुई थी? 1296 में कड़ा मानिकपुरी इलाहाबाद में। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? उसका दामाद था या इसका भतीजा था। ठीक है। उसके बाद आती है कि खिलजी वंश की स्थापना किसी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जलाकर राख कर दूंगा किसने? मेरी खिल्ली उड़ाई। तो कब की थी? 1290 में। ठीक है, ये चीजें आती हैं बस। और किले खरी की अपनी राजधानी किसने बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब सारे क्वेश्चन आएंगे अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इससे आता है, बचपन का नाम। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसी बचपन का नाम मेरा भूल नहीं जाना रे, इसका सिस्टम है। नाम तो इसका अली या गुरसप्पा। अली या गुरशप्पा, गुरसाप्पा या गुरसास्प, ये कुछ भी आ सकता है। गुरशप्पा है, गुरसास्पा है। ठीक है, आप समझ जाना, इसी का नाम है गुरसप्पा या गुरसास्प। ठीक। इसके बाद बात आती है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इससे, सेना को नगद वेतन देने का जो स्टार्टिंग की थी इसने की थी। सेना का को नगद वेतन, नगद वेतन। और इसने चीज शुरू और की थी स्थाई सेना। परमानेंट सेना रखता था ये, स्थाई सेना अपनी। और नगद वेतन देता था उसको हैंड टू हैंड। ठीक। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो कई बार आ चुका है। घोड़ा दागने की प्रथा आपने सुना होगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया बदलने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया बदलना इसी काम में स्टार्ट हुआ था। और क्या हुआ था? अब इसमें मैं बात करता हूँ, इसके पास जो थी ना, सेना की बात आई, सेना की बात निपटा लेते हैं पहले। सबसे विशाल सेना थी उस टाइम पे, किसी बात है, सबसे विशाल सेना किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। सबसे विशाल सेना थी। और ये गाना गाता था, आले चक में आ गया, ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे विशाल सेना थी भाई, तो ये कहता है ये आले चक में आ गया। फिर डरने वाली की बात थी नहीं, कोई विशाल सेना लेकर घूमता था ये। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसकी एक खतरनाक प्रणाली थी। इसका मतलब बाजार में ऐसा था कि अगर किसी ने धोखाधड़ी करी, तो जितनी धोखाधड़ी करेगा उतने ही ग्राम उससे मांस काट लिया जाएगा उसके शरीर से। तो इसे बोलते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो हर कोई ईमानदारी से काम करता, डरते थे सब। और इसके टाइम में एक बहुत ही खतरनाक नाम आएगा, मलिक काफूर। इसमें तो भाई इतिहास ही बदल दिया दक्षिण भारत का तो। मलिक काफूर। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर को भेजा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए किसको भेजा गया? मलिक काफूर को विजय प्राप्त। मैं इतना ही लिख देता हूँ, बस समझ जाना आप। करने के लिए क्या लिखा हूँ? दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी मलिक काफूर ने। ठीक। किसने भेजा? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अब इसने एक उपाधि और ली थी। जब दुनिया भर की बात हुई है तो उपाधि की बात क्यों ना होगी, क्योंकि सबने उपाधि ली तो ये तो पीछे हटता। इसकी उपाधि का नाम बताऊं, सिकंदर ईशानी। सिकंदर। इंपॉर्टेंट है, जितने बार नोट्स मैं बना रहा हूँ ना, ये हैंड टू हैंड, ये समझ लो जितने फैक्ट हैं ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ईशानी क्या थी? ये उपाधि थी। ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिकंदर ईशानी की उपाधि थी। ठीक। अब इसने जो और काम शुरू किए थे वो बता देता हूँ मैं। एक जैमियत खान, जो इसने कुछ चीजें बनवाई थी। इसके निर्माण की बात करते हैं, इसके जो कार्य हैं, निर्माण कार्य पूरा लिख देता हूँ मैं, कौन कौन सा निर्माण कराया इसने। निर्माण कार्य, उसकी बात कर लेते हैं। निर्माण कार्य में इसने शुरुआत की जैमियत खान की। जैमियत, ये क्या है? एक मस्जिद है। जैमियत खान मस्जिद। ये खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा मैं। एक सीरी का किला है, सीरी का किला। मुझे पता होनी चाहिए किस किसने क्या क्या बनवाया था, इसलिए लिखवा रहा हूँ। हजार खंबा, खंबा। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ये अलाई दरवाजा। अभी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है वो बताऊंगा मैं। अलाई दरवाजा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लो। अलाई दरवाजा, इसमें क्या होता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न बोला जाता है इसको। इस्लामी वास्तुकला का रत्न। कुछ इस्लामी वास्तुकला का रत्न क्या है? अलाई दरवाजा। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, इस्लामी वास्तुकला का रत्न। ठीक है। अब और बात करते हैं इसकी दीवानी रियासत मलिक याकूब क्या क्या है बताता हूँ तुम्हें। बात करते हैं पहले इसकी सहनाई मंडी की। ठीक है। सहनाई मंडी क्या था? एक बाजार। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हैंड टू हैंड, पहली चीज नोट करने वाली है।
शहनाई मंडी। शहनाई मंडी क्या होती है? शहनाई मंडी होती है प्रत्येक बाजार का अधीक्षक। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाजार का अधीक्षक। किसको बोला जाता है? शहनाई मंडी बोला जाता है उसको। बाजार का अधीक्षक को बोला जाता है शहनाई मंडी। और उस किसे बनाया था? मलिक याकूब को बनाया था, ना कि मलिक काफूर। ये अलग अलग नाम है। मलिक याकूब इसे बनाया था बाजार का अधीक्षक। अधीक्षक में मैंने ये गलती कर दी, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको। बोला तो मैंने सही था, लेकिन अधीक्षक लिखने में गड़बड़ हो गई। अधीक्षक। अब सही है, बाजार का अधीक्षक मलिक याकूब। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, सेनाई मंडी हो गया। मंडी से याद रखना, मंडी क्या होता है? बाजार होता है। बाजार का अधीक्षक क्या हो गया? सेनाई मंडी। सेनाई मंडी बाजार का अधीक्षक, मंडी मतलब बाजार। तो कौन था? मलिक याकूब। ठीक है। एक है दीवान ए रियासत। यहाँ से बहुत क्वेश्चन जाता है। दीवान ए रियासत। जैसे ये नाम सुनो ना, समझ जाना चाहिए, तो एकदम तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए क्या था। ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। किस पे? व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था ये। व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बाजार पर नियंत्रण कौन रखता था? शहनाई मंडी। व्यापारियों पर नियंत्रण कौन रखता था? दीवान रियासत। तो बड़ी कोई रियासत थी जो व्यापारी से मिलकर बनती थी, ऐसा मान सकते हैं। उनका एक हेड होगी, जैसे दीवान ए रियासत कहते थे। दीवान जी आ गए, दीवान जी। रियासत के दीवान जी, मतलब कि बिजनेसमैन के हेड। ठीक। बरीद की बात करते हैं। बरीद। बरीद की बात करें तो जो बाजार के अंदर घूम घूम के ध्यान रखता था कि कहीं पे गड़बड़ तो नहीं चल रही। बाजार के अंदर घूम कर ध्यान रखने वाला। ध्यान रखने वाला, इसे बोलते हैं बरीद। ठीक है। और एक होता था मुनिहान। जैसे कहते हैं मनिया बनिया, ऐसे मुनिहान का गुप्तचर। तो गुप्तचर का गुप्ती पता है, गुप्त सूचना देने वाला गुप्तचर, उसको मुनिहान भी बोलते थे। मैं लिख देता हूँ हम लोग। मुनिहान बराबर गुप्तचर। ठीक है। गुप्तचर तो समझ आते हैं, वैसे क्या लिखना है? गुप्तचर जो गुप्त सूचना देता था उसे गुप्तचर बोलते थे। उसी को मुनिहान बोलते थे। भाई ये ध्यान रखना, मुनिहान भी गुप्तचर को ही बोलते थे। ठीक। शहनाई मंडी हो गया हमारा। ठीक है। बाजार का अधीक्षक हो गया, दीवान रियासत हो गया, बरीद हो गया, मुनिहान हो गया, जो गुप्तचर। अब आगे बात करते हैं इसके, जिसने काम किए थे ये भूमि पे। अभी तो बाजार पे काम करे थे, इसने भूमि पे काम करे थे कुछ। भूमि पे काम करने के लिए इसने क्या बनाया था? मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख देता हूँ। राजस्व सुधारों के लिए, राजस्व सुधारों के अंतर्गत, सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, ये ध्यान रखना, मिल्क कोमा इनाम कोमा बफ। बफ पता मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? बफ मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आजकल बफ बहुत ही हाईलाइट हो रखा है। बफ 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 के अंतर्गत दी गई जो भूमि उमी होती थी, वापस लेकर उसमें खालसा भूमि बदल दिया था। बफ के अंतर्गत दी गई भूमि को, बफ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि बदल दिया था। कौन सी भूमि में? खालसा भूमि में बदल दिया था। ये चीज ध्यान रखने वाली है। क्यों ध्यान रखने वाली? क्योंकि आजकल बफ बहुत ही हाईलाइट हो रखा है। और ये किसके टाइम की बात थी? अलाउद्दीन खिलजी की। उसने भी किया था कि बफ की जो भूमि थी, मिल्क था, इनाम था, इनके अंतर्गत जो दी गई भूमि थी ना, वापस लेकर खालसा भूमि में चेंज कर दिया। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब इसके कुछ कर थे, जैसे कि गड़ी कर, चराई कर। इसने नए नए कर स्टार्ट किए थे। कुछ इसके टैक्स थे। टैक्स की बात कर लेता हूँ मैं। जैसे चराई कर। चराई समझ रहे हो? जैसे दुधारू पशु से लिए जाने वाला कर। चराई कर दुधारू पशु पर लगाया जाता है। दुधारू पशुओं पर। अब बात करते हैं गड़ी कर। गड़ी समझते हैं? जैसे घर और झोपड़ी, गड़ी।
तो इसमें गड़ी कर घर और झोपड़ी से होम टैक्स जिसे बोलते हैं उस टाइम चलता रहा। अब तुम सोच लो, घरों एवं झोपड़ी पर, झोपड़ी भी नहीं छोड़ रहा था भाई, देख रहे हो, झोपड़ी पर लगाया जाता था, झोपड़ी पर, मुझे पता ही समझ लगाया जाता था, लिखना क्या है, झोपड़ी पर, ठीक है। घरों पर झोपड़ी पर गड़ी, गड़ी मतलब घर, घर पे लगने वाला कर गड़ी कर। और चराई मतलब चराई समझते हैं, चरी बाजरा ये ढोर जो चरते हैं, चर के आते हैं, ठीक है ना, ये बोलते हैं चराई कर। ठीक। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अटैक हुए थे, उस अटैक की बात कर लेते हैं। मंगोलों पर अटैक हुआ था और 6 बार हुआ था, एक आध बार में नहीं। तो मैं लिख देता हूँ खिलजी, समझ जाएंगे ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में लो। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, शासन काल में 1297 से 1306 तक मंगोलों ने सिक्स टाइम है ना, 6 बार, 6 टाइम अटैक किया। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि मंगोलों ने किसके टाइम पर अटैक किया था और कब किया था। तो कब किया था, 1297 से 1306 तक अटैक करा था, मंगोलों ने करा था, 6 बार करा था। किसने करा था, मंगोलों ने करा था। कितनी बार करा था, 6 बार करा था, ठीक है। बस ये क्वेश्चन बनता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स और कोई क्वेश्चन नहीं आता, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसकी मृत्यु होगी उसके बाद क्या क्या वो बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, मैं मृत्यु ऋतु सबकी क्यों बताता हूँ, उसके बताता हूँ कि पता रहना चाहिए कि किसका टाइम कब तक चला था, किसने अपने अपने टाइम में क्या क्या किया था, ताकि जो लगाने के लिए आती है ना सीरियल, ये लगाओ वो लगाओ, तो वहाँ पे चीज़ों को बहुत ही हेल्प मिलती है कि पता होगा कि यार ये वाला तो वहां से वहां तक रहा था, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, वो गिर के मरा था 12 से 12 तक, अब कौन था, आप कमेंट में बताएंगे। ये चीजें पता होनी चाहिए किसके टाइम में क्या होता, फिर उसके बाद कौन आ जाए, उस टाइम तो वो चल रहा था, उस वो तो होगा नहीं, उसके बाद आया होगा, उस सन की बात चल रही है, ऐसे करके चीजें थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहती हैं और मैपिंग अच्छी से बन जाती है माइंड में। हो होगी, हो गई या हुई, कुछ भी लिख दो, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अब इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, हैशटैग लगा लिखता हूँ, पेन ही चेंज कर देता हूँ कि इंसान ही चेंज हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अब बस मृत्यु कब उसकी, 1316 में, 5 जनवरी को, तुरंत मृत्यु को तुरंत ही हुई, हैंड टू हैंड ही बैठ गया 1316 में, 5 जनवरी को ही। कहाँ, दिल्ली के सिंहासन पर। चलो डेट मत लिखो, डेट तो खैर नहीं पूछता, ईयर ईयर पूछ लेता, ईयर लिख देता हूँ मैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अब इतना खतरनाक आदमी, तो भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुबारक हो, तुम्हारे पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, वो कैसी होती है भाई, बिना कपड़े वो बच्चा, तो सीधी सी बात है, तो अपने बच्चे माना था, बिना कपड़े को घूमता था ये नगनी पसंद था, इसे नगनी इंसान पसंद थी, नगन स्त्री पसंद थी, खुद भी नग्न रहना पसंद करता था, अलग ही दिमाग का आदमी था, मुबारक हो। दिमाग वही चल रहा था बचपन वाला दिमाग, यानी कोई बैठ गई थी वाली बात, मुबारक हो, लड़का हुआ है नंगा, ये नगनी रहता था भाई, नंगा पूंगा जाने क्या अच्छा लगता था इसे। लिख देता हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आता है नंगे पुंगे से, ठीक है। इसे, किसको, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को, इसको नग्न स्त्री या पुरुष, दोनों भाई, खाली स्त्री स्त्री नहीं, स्त्री पुरुष पसंद थे, उनकी संगत पसंद थी, नग्न स्त्री पुरुष की, अलग दिमाग का आदमी था भाई। दूसरी बात करते हैं इसकी, मुबारक खिलजी के दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आता था, पता नहीं इंसान ही था ये, आदमी था, पुरुष था या कुछ और था। मुबारक खिलजी, छोट में लिख रहा हूँ कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को, मुबारक खिलजी, मुबारक हो, मुबारक हो समझ जाना तुम, ये नग्न वाली बात आएगी तो मुबारक हो से आएगी, स्त्री बन के बात आएगी तो मुबारक से आएगी। मुबारक हो, मुबारक खिलजी, कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आता था। आज था, ठीक। अब भाई इसमें एक चीज इसकी और है ध्यान रखने वाली, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, कभी कभी नग्न होकर दरबारों को भी तोड़ लगाता था ये मैं लिख देता हूँ,
राज दरबार में नग्न होकर दौड़ लगाता था। ये किसने बताई ये वाली बात? इस बात को बताने वाले हैं हमारे बर्नी। बर्नी का नाम सुना है? इतिहासकार बर्नी। बर्नी के अनुसार मैं लिख देता हूँ हैंड टू हैंड। ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसी ऐसी के यही यही लाइन आई थी ऐसे करके। ठीक है, इसलिए मैं ऐसी कैसी लिख देता हूँ। बर्नी के अनुसार राज दरबार नग्न होकर दौड़ लगाता था। क्या खतरनाक आदमी था। ठीक। बर्नी के अनुसार मुबारक को समझ लेना कि नंगा पुंगा बात है। मुबारक मुबारक खिलजी। ठीक। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। एक उपाधि भी लिख देता हूँ इसकी हैंड टू हैंड। इसकी मुबारक खिलजी की उपाधि। अब भाई खलीफा तो समझ जाना, तो मियाँ खलीफा, खलीफा नगमा पुंगा। ठीक है, खलीफा की उपाधि। बस ये ध्यान रहेगा भाई, ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। सब जानते हैं। ठीक। खलीफा। अब उसके बाद बात करते हैं, मुबारक की जो वजीर थे अब वो परेशान हो गए। यार इसने तो सारे जसी की बेइज्जती कर दी, मिट्टी में मिला दी इसने सारा। डबल सू तू करा दी। एक काम करते हैं, इसका काम ही निपटा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब इसकी हत्या किसने की? अब इसकी हत्या करने वाला था इसकी। एक मिनट। इसकी हत्या की इसकी मुबारक खिलजी की। एक मिनट में थोड़ा लिख देता हूँ। ये इसको तीर ऐसे नहीं बनाते ना, ऐसे बनाता हूँ। इसकी हत्या हुई थी। ठीक। हत्या किसने की थी? इसके वजीर ने। वजीर का नाम क्या था? वजीर का नाम था हमारा खुसरो खां। खुसरो खां। खुश रहो कहकर खा गया इसको। इसका ही वजीर करा, खुश रहो आओ गले मिलो, मारा चक्कू दांत के। खुश रहो। और खा गया से कहकर इसको। 15 अप्रैल 1320। 1320 ईस्वी। ठीक है। इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। अब दिल्ली गद्दी किसे मिली? खुसरो खां को। दिल्ली गद्दी मिल गई खुसरो खां को। अब खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि लिख देता हूँ, इस पर क्वेश्चन में आता है। इसकी उपाधि इसकी उपाधि क्या है? पैगंबर का सेनापति। पैगंबर का सेनापति। ठीक है। पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की बात खत्म होगी। इसके बाद आती है तुगलक वंश। तुगलक वंश चलेगा 1320 से 1398 तक। ठीक है, ये चला 1320 तक। कब से कब तक चला? 1320 तक। और कब स्टार्ट किया था ये कोई बताएगा मेरे कमेंट में? 1290। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक। दो इसमें नाम है खास खास। ये पहले क्या आया था? जलाकर राख कर दूंगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। उसके बाद क्या आया? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद क्या आया? मुबारक। उसके बाद क्या आया? इसका वजीर खुसरो। खुश रहो, काम खत्म। ठीक है, खुश रहो, काम खत्म। आप भी खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।